नमस्कार। हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सिद्धार्थ। भारतीय सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी देन जो न केवल हम भारतीयों के लिए पर पूरी मानवता के लिए है वो है योग। योग एक ऐसा शब्द जिसके अंदर न केवल मानवता पर सारी दुनिया की चीज़ें समाहित हैं, और जब ये चीज़ें समाहित होती हैं तो अपने आप के अंदर उसकी महत्ता भी बढ़ जाती है। योग आजकल के ज़माने में अलग अलग तरह से देखा जा रहा है, अलग अलग तरह से लोग उसे ले रहे हैं, उसे सिखाया जा रहा है। पर इन सभी चीज़ों के बीच में एक ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ में है जो ध्वजवाहक हैं उस ओरिजिनल, उस औपचारिक योग के, जिसकी बात हम सुनते थे पुराणों में या हम पढ़ते थे या जिसके बारे में हमने सिर्फ सुना है। हम आपका तारुफ हम मिलवाने जा रहे हैं। हमारे साथ वशिष्ठ योगाश्रम के फाउंडर संस्थापक योग गुरु धीरज हमारे साथ हैं। स्वागत कीजिए। धन्यवाद आपका। योग गुरु धीरज जी, गुरुवर, सबसे पहले तो आप आए, हमसे समय आपने दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जो प्रश्न आपसे इस वक्त करना चाह रहा हूँ कि इतना समय आपको हो गया इन सब में, और शुरुआत से शुरू करते हैं। ये ललक एक छोटे से गांव से निकला बच्चा जो शहर में जाता है बड़े सपने लेकर, और फिर उसके बाद में किसी चैनल में जुड़ता है, और फिर उसके बाद में ये योग और चैनल, और ये कैसा तालमेल रहा, कैसे रही शुरुआत? देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कॉम से मेरी पढ़ाई हुई शुरुआत में, और वहाँ पे रेडियो टीवी जर्नलिज्म का कोर्स किया। और उसके बाद वाजिब तौर पे आपके सामने एक टीवी का एक सुनहरा दृश्य सामने आ जाता है, जहाँ लगता है कि आप भी कभी टीवी पे होंगे, एंकरिंग करेंगे। काफ़ी मतलब सब्ज-बाग भी कह सकते हैं और चकाचौंध भी है, दोनों चीज़ें हैं। फिर उसके बाद 4 साल हम टीवी चैनल पे भी काम किए। लेकिन इस बीच पता ये चला कि खबरों की टो लेते लेते, आप दूसरों की खबर लेते लेते स्वयं अपनी खबर नहीं ले पाते हैं। और जब आपको अपनी खबर लेने की सूझ दिमाग में आती है तो वाजिब तौर पे यात्रा योग के तरफ ही बढ़ने वाली है। और वहीं से मेरी योग यात्रा की शुरुआत हुई। लेकिन शुरुआत में ऐसा लगा कि मैं स्वयं के स्वास्थ्य के लिए कार्य करूं, क्योंकि 4 साल के इस तरह के लाइफ में जहां जॉब 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 आपके दिमाग में बहुत रहता है तो आपका अपना स्वास्थ्य चूक जाता है। लेकिन जैसे जैसे हमने अध्ययन किया प्राचीन शास्त्रों का, तो समझ में आया कि जो चीज़ें सिखाई जा रही है योग के नाम पे, वो हमारे ऋषि मुनियों की विरासत नहीं है। और अगर उसको उसी स्वरूप में प्रकट किया जाए तो मेरे जैसा व्यक्ति जो इतने लेट से योग में आया, उसमें भी इतना बड़ा रूपांतरण हो सकता है। तो किसी भी समय वो रूपांतरण का धर्म ध्वजा किसी के जीवन में जुड़ सकता है। और तभी से मैंने सोचा कि एक अभियान के तहत योग को पहुंचाया जाए, और वशिष्ठ योग फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना के तले इस पूरे मिशन को आगे बढ़ाता गया। बिल्कुल सही बात है गुरुवर, आपने जो बात कही, घर घर गली गली हम हैं योग बली। आप वीडियोस देखेंगे गुरुजी के तो उसमें ये शब्द प्राय आपको बार बार उच्चारित होता मिलेगा, बार बार रिपीट होता मिलेगा। ये क्या है योग बली, क्यों और क्यों ज़रूरी और क्या है? दरअसल पश्चिम में जब योग गया तो उनको लगा कि योग में बहुत पावर है, और इस तरह उन्होंने कहा ये पावर योग है। लेकिन कहते हैं पश्चिम की नकल जब आप करने लगते हैं, पश्चिम हमें अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन फिर हम उस गुलामी मानसिकता में पश्चिम को नकल करने लगते हैं, तब उसमें पावर योग के नाम पे फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी कैसे कैलोरी बर्निंग का कॉन्सेप्ट आ गया। और उसमें ना सांसों की समझ है, ना आसनों के अलाइनमेंट की समझ है, ना ही एक सीक्वेंस जिससे हम योग के अभ्यास को एक परिपूर्णता में प्रकट करें, उसकी कोई विज्ञान है। तो ऐसे में लगा कि योग की वास्तविकता, सनातनता कहीं गुम हो रही है। और अगर ये वास्तविक योग, प्राचीन योग, ऋषि मुनियों की जो देन है वो घर घर पहुँचे तो सचमुच में योग का बल और बलाबल प्रकट होगा, और ऐसे साधक वास्तविक में योग बली होंगे। और इसी तल पे ये अभियान हमने लॉकडाउन जब कोरोना काल में आया था उस समय लगाया, स्टार्ट किया। हमारा वशिष्ठ योग फाउंडेशन तो हमने 2011 से शुरुआत की थी उसकी। लेकिन योग बली रिसेंटली लॉकडाउन में शुरू इसीलिए हुआ क्योंकि लगातार यूट्यूब पर मैंने जो योग गुरु धीरज चैनल है, कई प्राचीन चीज़ों को प्रकट किया, और जो योग के नाम पे भ्रांतियाँ और गलत चीज़ें परोसी जा रही है उस पर आघात किया। तब जाकर के ऐसा किया गया कि मेरे यूट्यूब वीडियो पे फॉल्स क्लेम आया, हमारे वीडियो को रिमूव कराया गया।
फ्लैगिंग कराया गया वीडियो की। सूर्य नमस्कार की वीडियो में मैंने साफ साफ बताया कि आपको किस तरह से गलत सूर्य नमस्कार परोसा गया है और ये 108 का मैराथन सूर्य नमस्कार कितना खतरनाक हो सकता है, सूर्य नाड़ी बढ़ सकती है आपकी। तो जो विज्ञान है उसको परोसने से जो आज के ऐसे स्वघोषित लोग हैं उनकी सारी दुकानें लगी डगमगाने, तब उन्होंने लगा कि इनका वीडियो, इनका चैनल ही टर्मिनेट करा दिया जाए तो शायद बात बन जाए। और उस समय ऐसा लगा कि वो चैनल को ही ख़त्म कर देंगे। तब मैंने कहा कि भले ही आप वीडियो समाप्त कर दें, लेकिन सनातन योग की सोच और साधना अगर घर घर पहुंच गई उसे कौन ख़त्म करेगा। और तब से योग बली घर घर गली गली का अभियान और नारा और एक पूरा मिशन चल पड़ा। गुरुजी, पहले तो ये था कि ज़्यादा लोगों के पास ज्ञान नहीं था, तो लोगों को पता नहीं था कि योग क्या है, क्यों है। तो देख लिया, कहीं पढ़ लिया, सीख लिया। अब परिस्थिति आज के भौतिक काल में उल्टी हो गई कि इतना ज़्यादा ज्ञान है कि उसमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके नज़रिए में योग है क्या, क्या है, क्या चीज़ है, हम किस तरह, इतनी ज़्यादा इसको परिभाषित हर जगह अपने अपने रूप से लोगों ने किया है कि योग को कोई धर्म से जोड़ रहा है, योग को कोई किसी एक सेगमेंट से जोड़ रहा है, योग को एक एज ग्रुप से जोड़ा जा रहा है कि ये है तो ही योग होगा, इतना होगा तो ही योग होगा। तो एक कन्फ्यूजन का माहौल है। तो हम अगर समझना चाहे, एक सामान्य व्यक्ति समझना चाहे, क्या है, अगर आप समझाएं उसे तो योग। ये सिंपल है कि सिर्फ शब्दों के, सूचनाओं के आधार पे योग को नहीं समझा जा सकता। शिव सूत्र में भगवान शिव जो आदि गुरु हैं कहते हैं कि ज्ञानम बद्धा, कि फर्जी सूचनाएं आपको बंधन का काम देती है। असाव विद्या या विमुक्ति है, और वास्तविक जो विद्या है वो आपको मुक्ति देती है। तो योग मतलब है जुड़ना। तो हम इसके उलट सवाल करें तो हम टूटे हुए हैं क्या, हम बिखरे हुए हैं क्या? अगर आप ये सवाल करेंगे तो आपको योग की समझ आ जाएगी। तो अगर हम बिखरे नहीं हैं तो फिर जोड़ की आवश्यकता क्यों है, योग की आवश्यकता क्यों है? तब आपको समझ में आएगा कि ये बिखराव हमारे अंदर मन के रूप में प्रकट होता है। हम कहीं भी हैं, कार्य क्षेत्र में हैं, कुछ कार्य काम कर रहे हैं, अभी यहाँ पर हैं, लेकिन हो सकता है कि मन कहीं और हो। तो मन की जो ये यात्रा है वो हमारे अंदर टूटन है, बिखराव है। और योग जो है ये चित्त वृत्ति निरोध, जैसा महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में लिखा गया है, यानी हमारे मन की वृत्तियों को कंट्रोल करने का नाम है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी परिपूर्ण शक्ति आपके साथ होती है। फिर जो भी कार्य आप चाहते हैं वो मुमकिन हो जाता है, आप चाहें जो भी कर लें। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि योग सिर्फ शीर्षासन में होना नहीं है कि शरीर की खास स्थिति को हम कर लें तो हम योगी हैं, ऐसा नहीं है। हम उसको कितनी कर्म को कुशलता से करें। जैसा गीता में कहा गया, योग कर्मशु कौशलम, यानी कर्मों की कुशलता, परफेक्शन इन एक्शन इज योग। तो आप जो कुछ भी करते हैं अगर उनमें तन्मय हैं, अगर आप उसमें माइंडफुल हैं, तो आप योगी हैं, आप योग में हैं। तो यही परिभाषा है कि आप डे टू डे लाइफ में देखें कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ तो गाड़ी चलाने में हूँ या व्हाट्सएप चेक कर रहा हूँ, मैं कुछ काम कर रहा हूँ वहाँ पे हूँ या कहीं और हूँ, मैं किचन में हूँ, सब्जी काट रहा हूँ, काट रही हूँ, लेकिन दिमाग कहीं और है तो उंगली भी कट सकती है, नमक ज़्यादा पड़ सकता है। तो ये योग की स्थिति नहीं है, स्टेट ऑफ माइंड है योग। और उसी को हासिल करने से डे टू डे लाइफ में उसके लिए साधना है, योगासन, प्राणायाम, ध्यान, यौगिक रिलैक्सेशन, जिससे आप उस यौगिक स्टेट ऑफ माइंड को, माइंडफुलनेस को, सजगता को आप प्राप्त करते हैं, जिससे आपकी गैर जरूरी चीज़ें स्टॉप हो जाती है और आप शक्ति के एक पुंज हो जाते हैं। गुरुवर, आपने बात बिल्कुल ठीक कही, पर दिक्कत क्या है कि अभी ज़माना बदल गया है, हर जगह मटेरियलाइजेशन हर चीज़ का हो गया है। अब चीज़ें आती नहीं हैं, पहले लोग उसके अंदर मार्केटिंग चालू है, पैसा है, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। अब इन सब से कैसे बचा जाए? सामान्य आदमी जो देखेगा उसी को सत्य मान लेता है। अच्छा, हम किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहे हैं, पर हम तो एक बात कह रहे हैं, आज हर जगह यही परिस्थिति जो मैं खुद देख रहा हूँ, और बतौर योग गुरु शायद आपने भी इसको देखा होगा। तो ये परिस्थिति से निपटना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो जो उसके अंदर फीड हो चुका है, सालों से फीड हो जाता है ना, तो वो उसको फिर थिंक करवाना या उसको तोड़ करके इमारत को तोड़ करके फिर नई नींव डालना, और उसको भी ये बताना कि ये चीज़ नहीं है, ये कितना मुश्किल है। इसको कैसे देखते हैं अब ये मार्केट में जो कन्वर्ट हो गया है? ये काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आज का जो मानव है, मनुष्य है, आप देखते हैं कि आपको हर चीज़ जल्दी जल्दी करना है। एक बच्चा है, वो सोचता है जल्दी से हम प्रोजेक्ट पूरा कर लें, तो हो सकता है कि वो कहीं से कट कॉपी पेस्ट करता है। किसी को जल्दी अमीर बन जाना है,
किसी को जल्दी सक्सेस हासिल कर देना है, तो फास्ट का ज़माना है, तो फास्ट फूड आ गया, फास्ट एक्सरसाइज आ गया। लेकिन पूरी जो जीवन की प्रक्रिया है वो स्लो होने की है एक्चुअल में। इसलिए योग जो है उस तरह से प्रस्तुत होने की कला है, विज्ञान है। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने, जो मार्केटिंग गुरु हैं, उन्होंने आपकी मानसिकताओं को समझा कि ओ आपको जल्दी जल्दी चाहिए, तो उन्होंने शॉर्टकट बेचना शुरू कर दिया। उसी शॉर्टकट में देखिए, जैसे एक उदाहरण देता हूँ, कपालभाति को प्राणायाम बताया गया, जबकि कपालभाति क्रिया है। हठ योग में उसका वर्णन है और साफ कहा गया है हठ योग के आचार्यों के जरिए कि जो नियमित योगासन प्राणायाम करते हैं उनको षटक्रमों की, जिसमें कपालभाति भी एक है, उन्हें करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन किस तरीके से बेचा जा रहा है? अस्थमा वाले को कपालभाति करने कहा जा रहा है, जिसको नुकसान हो सकता है, क्योंकि आप तेज सांस लेते हैं तो आपका सांस इतना डिस्टर्ब हो सकता है कि अस्थमेटिक अटैक हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर वाले अगर तेज सांस लेते हैं, जैसे कपालभाति भस्त्रिका में है, तो उनका और बीपी डिस्टर्ब हो सकता है, तनाव बढ़ सकता है। शास्त्र कहता है चले वाते चलम चित्तम, यानी आपकी सांस तेज चलेगी तो आपका चित्त तेज होता है। जैसे हम क्रोध में हमारी सांस तेज रहती है, हमारा लोभ अगर अंदर हो तो हमारी सांस तेज रहती है। तो हर ऐसी स्थिति में जिसमें सांस तेज होती है, इसका अर्थ है कि हमारे अंदर कुछ विकार पैदा हो रहा है। तो कैसे कपालभाति क्रिया के जरिए हम विकार को दूर कर सकते हैं? लेकिन हर चीज का एकमात्र सॉल्यूशन कपालभाति हाजिर हो, इस तरह से बेचा गया। क्यों? एक्चुअल में वो आपको ठीक करना नहीं चाहते हैं योग से। अगर आप योग से ठीक हो जाएंगे तो इतने सारे जो प्रोडक्ट की मार्केटिंग है वो कैसे होगी? इसीलिए वो कभी भी आपको योग से स्वस्थ देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो एक तरफ कहते हैं कि आप योग से डायबिटीज ठीक कर देंगे, वो एक तरफ कहते हैं कि योग से आप हाई ब्लड प्रेशर ठीक कर देंगे, फिर उसकी दवा भी बताते हैं। तो आपके अंदर जहन में सवाल आना चाहिए कि ये सत्य है कि ये सत्य है। चूंकि हम शॉर्टकट में जाते हैं तो मुझे लगता है कि दवा ही खरीद लें, जड़ी बूटी ही ले लें। इसलिए योग एक लाइफ स्टाइल है, और वो कहता है कि अगर आपने अपने जीवन को व्यवस्थित तरीके से जिया, क्योंकि इसमें देखते हैं आप थक जाते हैं, रात में सो जाइए, आप फ्रेश हो जाते हैं। आपको सेविंग करते हुए यहाँ कट लग गया और कुछ दिन में आपका अपने आप कट ठीक हो जाता है। आपकी हड्डी टूट जाती है, आपको जस्ट सपोर्ट करना है, आपकी हड्डी जुड़ जाती है। यानी आपका शरीर स्वयं डॉक्टर है, स्वयं चिकित्सालय है, योग उसको सपोर्ट करता है। और अगर इस सपोर्ट को आप बना लिए तो श्री कृष्ण की वाणी सत्य होगी, यानी योगो भवति दुःखः, योग से सारे दुख को दूर किया जा सकता है। तो इस तल पर अगर हम देखेंगे योग को, तो आप इस मकड़ जाल में या भ्रम के बाजार में फंसेंगे नहीं, और सनातन प्राचीन योग जो ऋषि मुनियों ने ज़्यादा अच्छे से जिया और परोसा है लोकहित में, जनहित में, उसको आप अंगीकार कर पाएंगे। और हम ये दुर्दशा देख रहे हैं कि आज जो गलत योगाभ्यास पद्धति से वो काफ़ी समय से अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है। आज कहा जा रहा है कि योग को घर घर पहुंचा दिया गया, लेकिन आप जानते हैं कि भारत ही हाई ब्लड प्रेशर का कैपिटल है, भारत ही डायबिटीज का कैपिटल है। कई तरह की बीमारियां आज घर घर गली गली में है। तो सवाल ये है कि जब घर घर गली गली में बीमारियां हैं, तो आप जो दावा कर रहे हैं कि घर घर योग पहुंचा दिए, वो कितना सत्य है? योग पहुंचा है, लेकिन वो योग नहीं पहुंचा है जो सनातन की ऋषियों की परंपरा थी। उसको तोड़ मड़ोड़ के आज पश्चिमी एक्सरसाइज सिस्टम से योग को परोसा जा रहा है। आप देखते हैं योग करते हुए लोग को उछाला जा रहा है, ये स्थिति है। योग दिवस में भी ये दृश्य देखता हूं तो हैरानी होती है कि हम योग दिवस मना रहे हैं, ये एक्सरसाइज दिवस। अब तो गुरुजी ये भी हो गया ना कि एज ग्रुप के हिसाब से योग हो रहा है, कि अगर आप योग नहीं कर पा रहे हैं तो आप सूक्ष्म योग कर लीजिए, या आप इस टाइप का कुछ छोटा मोटा, उसका कहते हैं ना कि छोटा वर्जन कर लीजिए, पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी शॉर्टकट हर चीज़ का आ गया है। या तो कंपटीशन है हमारे यहाँ, तो मैं एक जगह 108 कितना कौन जल्दी सूर्य नमस्कार कर लेता है, वो कंपटीशन चल रहा है लोगों के बीच में कि आप कैसे उसको कर लेते हैं, जैसे वो दंड बैठक लगा रहे हैं बिल्कुल उस तरह से। तो ये जो पूरी तरह से चीज़ें हो गई हैं। और एक जो बात आपने बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही कि जो बाजार तो बनाया है, अब हमारे यहाँ से ही ये योग पाश्चात्य संस्कृति के लोग ले जा रहे हैं, वेस्ट ले जा रहा है, और वही हमें परोस रहे हैं, और उन्हीं को हम देख करके अपनी ही चीज़ सीख रहे हैं। मतलब कोई रोटी बनाना हमसे सीखे और फिर हम उसी से रोटी बनाना सीखें कि रोटी आखिर बनती कैसे। ये तो बड़ी विकट परिस्थिति है। विकट परिस्थिति है। आज स्थिति ये है कि योगा यूएस अलायंस नाम का एक संगठन आ गया है, योगा यूएस अलायंस। अब वो आपको सर्टिफिकेट देता है। वो सर्टिफिकेट क्या है कि आप योग के टीचर हो जाएंगे। अगर मेरा सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप अधिकृत टीचर नहीं है। और ऐसा करके भारत के तमाम युवा जो योग में कैरियर बनाना चाहते हैं, वो उन सर्टिफिकेट के पीछे एकदम दौड़ रहे हैं।
उसके लिए वो डॉलर देने के लिए तैयार हैं, जो पैसा जा कर के अमेरिका पहुंच रहा है। उनके एजेंट से पूरे भारत में सक्रिय हैं और योगा यूएस अलायंस के नाम पर सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ताज्जुब की बात है कि जिस देश में के ऋषि मुनियों ने योग की खोज की, उनके संतानों को सर्टिफिकेट अमेरिका से लेना पड़ता है। और उससे भी और ताज्जुब बात क्या है कि भारत के भी कुछ संगठन आपस में जो बड़े बड़े हैं, आपस में मिल करके योगा यूएस अलायंस की तरह एक डुप्लीकेट संस्था यहाँ भी खड़ा कर देते हैं। उसका भी मकसद सिर्फ सर्टिफिकेट बांटना है। मैं बिना नाम लिए कहना चाहता हूँ, वो सर्टिफिकेट 5 साल के लिए वैलिड कहा जा रहा है। अब आप ताज्जुब कीजिए कि कोई एमबीबीएस, कोई डॉक्टर क्या 5 साल के लिए बनता है? तो फिर योगी लोगों को सर्टिफिकेट 5 साल का क्यों दिया जा रहा है? सीधा मकसद ऐसे संगठनों का है कि किस तरह से बार बार आपके पॉकेट से पैसे सर्टिफिकेट के नाम से लिए जाए। तो ऐसे में सर्टिफिकेट घर घर पहुंच जाएगा, योग नहीं पहुंचेगा। इसीलिए स्थिति बहुत विकट है। आपने कहा योग के नाम पर उछल कूद किया जा रहा है, बिना समझे कि हमारी नाड़ी कैसे काम करती है। सूर्य नाड़ी बढ़ाया जा रहा है, और सूर्य नाड़ी जिसको आज के मॉडर्न टाइम में आप कर सकते हैं। जस्ट आपके दर्शक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आप गूगल कर लें, आप देखें कि इसके बढ़ने से शरीर में किस तरह की बीमारियां और परेशानियां आती हैं। तो जब आप इसी तरह का मैराथन योग करते हैं, एक्सरसाइज की तरह, जिसमें ठहराव नहीं है, ऑक्सीजन पहुंचाने की व्यवस्था नहीं है, प्राण को आयाम देने का प्रबंधन नहीं है, तो वो आपको सिर्फ बीमार करता है। हम कहते हैं कि योग में आते हैं, हम थके नहीं हैं, तो कैसा योग? पसीना नहीं आया है तो कैसा योग? दरअसल हम सुबह सुबह योग में आकर के थकावट पैदा करते नहीं हैं। योग ऊर्जा जागरण करने की संस्कृति है, पद्धति है। आपको इसीलिए ऊर्जा चाहिए ताकि दैनिक जीवन में आप डट करके काम कर सकें, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। लेकिन हम सुबह सुबह वर्कआउट के नाम पर थकाते हैं स्वयं को। अब एक सुबह सुबह जो थका आदमी है वो कार्यक्षेत्र में क्या करेगा? तो हम सुबह सुबह थक जाते हैं, हम सुबह सुबह निढाल हो जाते हैं, तो वाजिब तौर पे भारत ऊंचा नहीं बढ़ेगा। आप देखिए जापान, एक छोटा सा देश, उतने ऐसा देश तो हमारा कितने सारा राज्य है उससे बड़ा बड़ा, लेकिन क्या हम जापान की तरह आगे बढ़ पाए हैं? उसकी वजह है जापान ने अपनी संस्कृति में माइंडफुलनेस को डेवलप किया। उनकी हर चीज में एक सजगता है जो उनकी साधना पद्धति से आई है, जो उन्होंने अपने विरासत में पाया है। हमने उसको बिखेर दिया है। हम हर चीज में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। फास्ट फूड जिस तरह से नुकसानदायक है, उसी तरह फास्ट एक्सरसाइज, जिसको हम वर्कआउट आज नाम दे रहे हैं, जबकि योग वर्क इन प्रोसेस है, आउट नहीं। वर्कआउट नहीं करना, वर्क इन, अपने अंदर कार्यक्रम को तैयार करना है, बाहर नहीं। तो वर्क इन प्रोसेस को वर्कआउट में बदलेंगे तो उसका खामियाजा है। आज जल्दी श्वास लेने की पद्धति विकसित हो गई है, जबकि हमारे ऋषियों ने कहा कि आप जितना जल्दी श्वास लेते हैं, इसका मतलब सांसों की काउंटिंग है, फिक्स है। आपने जल्दी जल्दी श्वास खत्म कर लिया अपना। एक कहने के समझाने का तरीका था उनका, ताकि आप लंबी गहरी श्वास लें। लेकिन आप फटाफट श्वास ले रहे हैं तो उसमें क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं आएगा, श्वासों के जरिए जो मन को कंट्रोल करने का तरीका है वो नहीं होगा, तो हम बीमार ही होने वाले हैं, हम स्वस्थ नहीं होंगे। और अगर आपने इस तार को छेड़ दिया तो आसानी से आप ज़्यादा स्वस्थ हो सकते हैं, निरोग हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये स्थिरम सुखम आसनम जो बात आप भी कहते हैं कि स्थिर रहना उसमें बहुत ज़रूरी। पर गुरुजी मुझे एक बात ये बताएं कि समझे कैसे एक आदमी। अब मैं युवाओं की बात करता हूँ। आजकल का जो युवा है, अब तो फैशन है, 6 पैक ऐप बना लीजिए, कुछ ट्राइसेप वाइसेप बना लीजिए, वो क्या कहते हैं उसको, वो कुछ शेक वेक पी लीजिए प्रोटीन वोटीन का जा करके, और वो जिम में चल रहा है। वो आदमी को अगर आप उसको बोलें कि तुम अगर अपने हाथ पे थोड़ा खड़ा होकर हमें बताओ तुम्हारे अंदर की शक्ति क्या है, वो शक्ति उसके अंदर है नहीं, पर जो दिखावा जो है, दिखाना है, ये प्रोटीन पाउडर खा खा के और ये इस कर करके, ये युवाओं को लेकर के ये जो ये प्रचलन के ऊपर आप क्या कहेंगे? उसकी बड़ी वजह ये है भी है कि हमने अगर योग को सही सही पहुंचाया होता तो हम सिर्फ युवाओं को दोष दे देंगे, इससे काम नहीं चलेगा। हमने योग को सही से पहुंचाया नहीं। अगर हमारे युवाओं को सही योग पहुंच जाए, जैसा हम लोग पहुंचा रहे हैं वशिष्ठ योगाश्रम, तो उनका कॉन्सेप्ट बदल रहा है, जिम का भूत उतर रहा है उनके अंदर से। लेकिन हम योग के नाम पर अगर युवाओं को ऐसे ऐसे कराएंगे कि कंधे को हिलाइए, ये फिंगर को हिलाइए, ऐसे ऐसे टोस को हिलाइए, कमर को ऐसे ऐसे हिलाइए, तो वो भला जो युवा ऊर्जा है वो कैसे यहाँ रम पाएगा? जी एक बात ये भी तो है ना कि लोगों को, युवाओं को खास करके आमतौर पे ये लगता है ना कि योग तो मतलब अब बड़े बूढ़ों का काम है। भाई एक कंसेप्ट हुआ करता था कि भाई बूढ़े हो गए हैं, अब कुछ है नहीं तो योग कर लीजिए। मतलब एक कोई धारणा है, वो धारणा को तोड़ना कितना मुश्किल। धारणाओं को तोड़ना होगा जो इस आधुनिकता में विकसित हुआ है, जो वही मैं कह रहा था।
तो युवाओं को बताना पड़ेगा कि इस योग में सब कुछ है। इस योग में राम को साहस देने का सामर्थ्य है। इस योग में कृष्ण जैसी एकदम से प्रज्ञता देने का सामर्थ्य है। इस योग से बजरंग बली होने का सामर्थ्य हमारे पास सब है। आप देखते हैं कि बनवासी राम बेदम बिना निश्चिंतता के, बिना किसी परेशानी के निकल जाता है और रावण जैसे स्वर्णमयी लंकाधारी को हरा सकता है। तो वो पुरुषार्थ कहाँ से आता है? क्या राम बूढ़ा था? तो वो पहले से इस गुरुकुल में हमारे यहाँ साधना पद्धति थी कि पहले योग पहुँचाओ। आज वो बिखर गया है, इसलिए आज देखते हैं थोड़ी सी असफलता मिलती है, युवा हताश हो जाते हैं। मेरे पास ऐसे युवाओं की लिस्ट है जो डिप्रेस्ड हैं, एंजाइटी के शिकार हैं, हर छोटी छोटी मुश्किलों में वो परेशान होते दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर शक्ति का कुंज नहीं है जो योग से पैदा होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सही वास्तविक योग को अगर उनके तक पहुंचाएंगे तो जो पश्चिमी जिम प्रणाली है वो ध्वस्त हो जाएगा और उनको ध्यान में आएगा कि सिर्फ हम बाइसेप ट्राइसेप नहीं है, यही इंपॉर्टेंट अंग नहीं है, हमारा पूरा होना इंपॉर्टेंट है। इसलिए योग कंप्लीटनेस में बात करता है। वो आपके हार्ट की, लंग्स की, लीवर की, किडनी की, हाथ के, पाँव की, आपके शांति की, आपके श्वास की, आपके आत्म तत्व की, हर आयाम में योग जब आपके अंदर प्रवेश करता है तो हम उसको क्यों नहीं अपनाएं। लेकिन वाजिब तौर पे जब योग में भी अगर वो एक्सरसाइज ही कर रहे हैं तो उनको लगता है इससे अच्छा तो जिम था, इससे अच्छा दौड़ लेते हैं। तो मेरा कहना यही है कि आज के जो तथाकथित योगी हैं, मठाधीश हैं, उन्होंने ही हमारे युवाओं को योग से भगाया है, हटाया है। हमें इसको योग को वास्तविकता में पहुंचाना पड़ेगा और उनके जो जो डिमांड है बताना पड़ेगा कि योग में वो सारी खूबियां हैं, वो जो चाहते हैं उससे कहीं ज़्यादा योग उनको दे सकता है। और जिन्होंने यहाँ पर पाया उसको, वो जिम को भूल चुके हैं आज। एक बात, योग इतना आसान है, ये देखिए कि अभी यहाँ पार्क में भी हम शुरू हो जाएंगे, लेकिन आप यहाँ जिम नहीं कर सकते। सही बात है। ये बात तो बस एक आसन चाहिए और आप खुद हो अपने साथ में, आसन ना भी हो तो भी हो जाता है। करते अगर मुझे लगेगा जी। कि मुझे पाँव को स्ट्रेच कराना है तो देखिए पाँव का स्ट्रेच भी हो गया और जिम में वेट लिफ्टिंग की कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे वेट भी तो लिफ्ट कर रहा हूँ, मैं अपना पूरा भार उठाया हुआ हूँ पाँव पे। इसके लिए मुझे जिम में जाने के लिए 2-5 किलो का लोहा उठाने की क्या आवश्यकता है? पर गुरुजी ये भी तो है ना, जो हम योग का जो एक ट्रेडिशनल कंसेप्ट है, हम सोचते हैं योग कौन करेगा, हम जाते हैं योग जो सिखा रहा है, जो गलत सिखा रहा है वो तो खैर है ही, पर हम देखते हैं कि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हम देख रहे हैं। अब वो कह रहा है कि नहीं, आपको तो बिल्कुल हाथ जो है ज़मीन पे ही लगना चाहिए या आपका सर बिल्कुल घुटने पे वो लगना चाहिए। पहली बार जो आदमी जा रहा है, जो शायद उसका पेट निकला है, इतना फ्लेक्सिबल नहीं, वो उसको देख के डर जाता है, बोले ये तो मुझसे होगा ही नहीं। हाँ, यही इसी से हम लोग उनको दूर कर रहे हैं। हम योग से उनको दूर कर रहे हैं कि योग फ्लेक्सिबल लोगों के लिए है, ऐसा नहीं है। उनको बोला जाता है हाथ घुमा लीजिए, ऐसा ऐसा कुछ बिल्कुल, हमने 80 साल के बुजुर्गों तक को योग की जो पद्धति है, यानी योगासन प्राणायाम, उसको ही सिखाया है और उससे बहुत ज़्यादा रिजल्ट आता है। बड़े ऐसे ऐसे लोग जो व्हील चेयर पे चलते हैं आज वीरभद्रासन कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, वो भी 80 साल की उम्र में। और वो उन तमाम वीडियो को आप देख सकते हैं हमारे योग गुरु धीरज चैनल पे। वो परिवर्तन कैसे आता है? हम अगर ये कहेंगे कि अरे आप 60 साल के, आप तो बस फिंगर घुमाइए, आप कलाई को मोड़िए, तो हम उनको और बूढ़ा घोषित कर लेते हैं। उनकी साइकोलॉजी होती है ओ मैं तो कमज़ोर हो गया हूँ। नहीं, उनको बताइए कि आप किसी भी उम्र में योग अभ्यास कर सकते हैं। आपको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। जैसे आपने टी शर्ट पहना है, मैंने कुर्ता पहना है, कई लोग हैं यहाँ पे, हर लोग कपड़ा पहना हुआ है। कपड़ा पहनना जरूरी है, लेकिन अपने साइज का। हो सकता है आप एस साइज के, स्मॉल साइज पहने हो, मैं मीडियम साइज का पहना हूँ, कोई लार्ज साइज का पहनेगा, कोई डबल एक्सेल पहनेगा। कपड़ा पहनना अनिवार्य है, साइज अपना अपना होगा। उसी तरह योग अनिवार्य है। साइज हम लोग जो योग के प्रशिक्षक हैं, आचार्य हैं, गुरु हैं, वो डिसाइड करेंगे। जैसे आपका बैक पेन है तो एग्जैक्ट से हम धनुरासन आपको नहीं करा देंगे। आपके लिए क्या फिर कंफर्ट रहेगा जिससे आपकी समस्याएं फिक्स हो, तो उस विज्ञान को समझना पड़ेगा। उसके लिए बहुत जरूरी है, आज किताबी बातों को बस बताया जा रहा है योग पे। जब तक एक साधक जो सचमुच में योग को जिया है वो आपको शेयर नहीं करेगा तो योग की वास्तविकता आप तक नहीं पहुंच पाएगी। आप देखते हैं कई मठाधीश हैं, गुरु हैं, वो अपने जीवन में खुद अभ्यास नहीं करते हैं, मैं देखा हूं। और आश्चर्य तो ये हुआ, एक लब्ध प्रतिष्ठित गुरु, वो अपने एक वीडियो उनका वायरल होता है, वो दिखाते हैं कि वो जाते हैं अपने आश्रम में, अपने अपने अंग वस्त्र को उतारते हैं और उनके आश्रम में एक रूम बना हुआ है जो जिम खाना है, वो वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं। तो आश्चर्य आप देखिए
कि वो योग का मंच पे भाषण देते हैं, योग के बारे में, योग संस्कृति ध्यान के बारे में बताते हैं, और स्वयं जिम जा करके अभ्यास करते हैं जो उन्होंने अपने आश्रम में बना रखा है। तो ये किस तरह की संस्कृति, जिसको हम जीते नहीं है, उसको कभी हम सिखा नहीं पाएंगे। इसीलिए योग दूर हो रहा है लोगों से। नहीं, मैं ये बात मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था ना, क्योंकि लोगों को नई चीज समझाना तो एक अपनी अपनी चुनौती है, बट मिसकंसेप्शंस दूर करना एक बहुत बड़ी बात है। जो पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग हैं, या एक प्री कंसीव्ड नोशन है किसी का, जो ये मान के चल रहा है कि, या जो उसने बचपन से देखा है कि योग इस तरह से, खासकर मैं यंग जनरेशन है, युवाओं की जब मैं बात करता हूँ, तो ये बड़ा सवाल वो होता है ना कि आप एक ही चीज़ को बार बार देखते हो तो वो गलत चीज़ भी आपको शायद सही लगने लगती है। फिर आप उस पर सवाल खड़े करने से भी आप 10 बार शायद सोचते हैं कि मैं सवाल क्यों खड़े करूँ इसके ऊपर। मन के अंदर कहीं ना कहीं मन भले ही मान रहा हो कि शायद हो भी सकता है, पर वो नहीं हो पाता। तो इसको लेकर के क्या विचार है कि युवाओं के अंदर इसको कैसे आगे लाया जाए? आजकल लाइफस्टाइल भी बदल गई है, खान पान बदल गया है। मुझे लगता है कि हमें एक स्टेप आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जैसे मैंने सूर्य नमस्कार का वीडियो रखा, आज उसके 40 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने उनको देखा और सराहा है। और उसमें मैंने पहली बार बताया कि किस तरह सूर्य नमस्कार को गलत तरीके से आपको सिखाया जा रहा है, और छोटी छोटी बारीकियों को बताया। अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं और मैंने कहा कि आप इसको ठीक कर लीजिए, और इससे पता चलता है कि आपको लग रहा है कि अरे वाह, इससे ज़्यादा कंफर्ट है, मुझे ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है, ज़्यादा जल्दी मेरी फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेंथ बढ़ गई, तो आप उसको ज़रूर अपनाएंगे। हम परोस नहीं रहे हैं। हमको लगता है कि अच्छा ये गलत परिपाटी चली गई और इसी से एक आदमी तरक्की कर गया है, तो हम गलत को ही खुद अपनाने लगते हैं। तो इसीलिए ज़रूरत है कि आप सिर्फ स्वर्णमयी रावण को देख करके भ्रमित मत होइए। एक दिन पुरुषोत्तम राम आएगा तो स्वर्णमयी लंका तुरंत ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने योग के सामने एक स्वर्णमयी आभा खड़ी कर रखी है, और उससे साधारण जो साधक हैं वो भ्रमित हो जाते हैं। उनको लगता है अरे इनके पास तो स्वर्णमयी लंका है, तो ये जो बोल रहे हैं वही सत्य है। जैसे रावण कहता था एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति, तो उनका अहंकार हो गया था। लेकिन राम आते हैं एक दिन, तो मुझे विश्वास है कि अगर योग का सामर्थ्य है आपके अंदर, तो वो सामर्थ्य धीरे धीरे योग के सत्य को, योग की सनातनता को, योग की सहजता को, योग की संपूर्णता को जनमानस में पूरे उनके सरोकार के साथ लिए हुए प्रकट कर देगा। अब भ्रांतियां उड़ जाएगी वहां पे। बिल्कुल, हम तो चाहेंगे कि वो जो हमारा सनातन धर्म का जो सही योग जो है, वो अगर सही तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए, तो मुझे लगता है कि उससे न केवल फ़ायदा होगा, और इसमें दर्शक मित्रों को मैं ये भी बताऊंगा कि गुरुवर जो संस्था है, जो संस्था इनकी है, इसमें बहुत ज़्यादा कार्य वो लोग कर भी रहे हैं। और ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि गुरुजी मेरे साथ में, मेरा खुद का भी अनुभव है, और जब मैं देखता हूँ चीज़ों को, हम खुद भी देखते हैं, तो जैसा भाव होता है वैसा अनुभव भी होता है, और उसी हिसाब से जब आप उस चीज़ को करते हैं तो आपको शायद फ़र्क पता चलता है। बस ये है कि मानसिकता थोड़ी हमें बदलनी पड़ती। पर गुरुजी, ये तो अब हर चीज़ का कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं हो गया है ना, अब तो कॉर्पोरेट्स हो गए हैं। अब योग भी आप देखिए तो कॉर्पोरेट वो हो गए हैं बिल्कुल, कि अब उसको कॉर्पोरेटाइज कर दिया गया है। अब तो लोग बोल रहे हैं कि ये जीन्स पहन के ही हमारा योग कीजिए तो इसमें बढ़िया योग हो जाएगा। अब ये जो इन चीज़ों से लड़ना, उसमें कहते हैं ना कि अपनी खुद की प्रामाणिकता को बनाए रखना और खुद की प्रासंगिकता को बनाए रखना, ये कितनी बड़ी चुनौती है? मुझे लगता है कि ये चुनौती है, लेकिन उतनी बड़ी भी नहीं है, क्योंकि एक जो आम साधक है, इंसान है, उसको ये प्रभावित नहीं करता है कि कौन योग से कितना बड़ा हो गया है। उसको ये दिखता है कि आप जो योग बता रहे हैं उससे मेरी जो सामान्य समस्या है वो ठीक हो रही है क्या नहीं। मेरे कमर में दर्द है, आप बता रहे हैं उससे ठीक हो रहा है क्या नहीं। मेरा बीपी बढ़ा हुआ था, उससे ठीक हो रहा है क्या नहीं। तो ये बदलाव लाने की आवश्यकता है। शुरुआत में लोग बड़े बड़े दावों में खो जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े दावों से आपको दवा नहीं मिलती। दवा वो मिलेगी जो प्रामाणिकता से है। तो मुझे लगता है कि उस तरह की चीज़ों को जैसे जैसे हम परोसते जाएंगे, धीरे धीरे वाजिब तौर पे एक समतल भूमि पे आपको मकान बनाने कहा जाए और एक खंडर को तोड़ करके मकान बनाने कहा जाए, तो थोड़ी दिक्कतें आएंगी। तो उसी तरह की दिक्कतों को वशिष्ठ योग आश्रम अभी देख रहा है कि एक पहले से ही इतना भ्रम फैला दिया गया है, चाहे कुंडलिनी को लेकर के हो, प्राणायाम को लेकर के हो, या हर चीज़ का एक शॉर्टकट कोई एक प्राणायाम या एक आसन को बता दिया गया है। तो उन भ्रांतियों को तोड़कर एक संपूर्ण योग को जब तक हम लोगों के बीच में नहीं पहुंचाएंगे, और वो सहजता से हो, योग के नाम पर ऐसा कसरत नहीं। आपने जैसे कहा, आज हर चीज़ों को एक संस्था है,
जो हर चीज़ के आगे यौगिक वर्ड लगा देता है। योग दिवस आता है, वो प्रेस रिलीज करते हैं, यौगिक जॉगिंग, यौगिक स्केटिंग। आप समझिए स्केटिंग कब से यौगिक हो गया, यौगिक वॉकिंग, यौगिक रनिंग। मतलब जिस चीज़ को बेचना है तो उनके पास दो शब्द है, एक स्वदेशी और एक यौगिक। ये वो स्वदेशी लगा देंगे, इसका मतलब वो चीज़ अब एकदम सोने पे सुहागा हो गया। और अगर आप दौड़ भाग भी रहे हैं उसमें अगर योग लगा देंगे तो वो योगी हो जाता है, जैसे लगता है कि ऋषि मुनियों ने ही सिखाया। तो इसलिए हमको समझना पड़ेगा एक जन सामान्य को कि क्या योग है। आपने कहा ना कि कैसे पहचानो, ऋषि मुनि ने कहा स्थिरम सुखम आसन। तो आप देखिए कि आपको आसन में कोई ठहरने कह रहा है या भागने दौड़ने कह रहा है। कहा गया कि श्वास जितना लंबी गहरी हो उतना आपको ज़्यादा ऊर्जा देगा, आपकी बीमारियों का सामना करेगा। तो आप सवाल कीजिए कि क्यों कोई आदमी जल्दी जल्दी श्वास लेने सिखा रहा है। और ये सब छोटी छोटी बातों से शास्त्र ने कह दिया है, चले वाते चलम चित्तम, कि तेज श्वास होगी तो मन तेज भागेगा। तो आप अगर तेज सांस कर रहे हैं तो इसका मतलब अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये तमाम छोटी छोटी चीज़ों से आप परख सकते हैं कि कौन आदमी सही बोल रहा है और गलत बोल रहा है। और योग ऐसा जैसे गुड़ खाने जैसा है। आपको मैं कहूँगा कि गुड़ नमकीन है और कोई कहेगा नहीं गुड़ मीठा है, इसमें झगड़ा करने की क्या ज़रूरत है, लड़ाई करने की क्या ज़रूरत है। बस आपको गुड़ खाने की ज़रूरत है। जैसे गुड़ खाएंगे आपको पता चल जाएगा कि वो मीठा है। इसीलिए जो जो चीज़ें परोसी जा रही है योग के नाम पे, चाहे आप परोसें हम परोसें, साधक लोग दोनों चीज़ को करके देखें और स्वयं आपको आंकलन आ जाएगा कि सत्य क्या है। बिल्कुल सही बात है, वो सत्य क्या है वो पता चलेगा। मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाह रहा था कि अब नॉर्मली जो यौगिक प्रथाएं हमारे यहाँ अभी चल रही हैं या कुप्रथाएं हों या जो कह लीजिए उसे, उसके अंदर एक कोई क्रोनोलॉजी हमें दिखती नहीं है। हमें उसके अंदर ये नहीं दिखता कि हम पहले ये एक्सरसाइज या ये वाला आसन करेंगे फिर ये करेंगे। अब वो कुल मिला करके ये है कि आप ये कर लीजिए, फिर बीच में शवासन कर लिया, फिर बीच में कुछ कर लिया, फिर कुछ कर लिया, फिर कुछ कर लिया, बीच में थोड़ा बहुत प्राणायाम कर लिया, और वो बिल्कुल उसका कि बिल्कुल भेलपूरी टाइप बन गई है। और वो फिर उसको खाइए, आप उसके अंदर करिए। ये क्रोनोलॉजी क्या होती है योग की और ये ज़रूरी क्यों है? योग हर चीज़ एक ऑर्डर में करना इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप भोजन करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है कि शुद्ध घी सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है इसलिए चलो शुद्ध घी ही खा लेते हैं। ये उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर आपको कोई कहे अरे शीर्षासन तो राजा है उसी को कर लो, सर्वांगासन तो सभी अंगों के कल्याण कर देता है उसी को कर लो, तब अब भ्रांतियां शुरू हो जाती है। सूर्य नमस्कार संपूर्ण है, सूर्य नमस्कार जो कर लिया उसको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, ये सब भ्रांतियां हैं, पूर्णता नहीं है इसमें। तो उसी तरह कोई अगर सिर्फ चावल खा ले कि चावल ही पूर्ण है या सिर्फ दाल ही पी ले तो वो पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त नहीं कर सकता है, बीमारियां हो जाएगी। और जैसे ज़्यादा घी खाने से आप स्वस्थ नहीं होंगे, बीमार हो जाएंगे। अगर ज़्यादा आप दाल पी रहे हैं तो प्रोटीन की अधिकता से किडनी खराब हो सकता है। तो एक संतुलन में, जैसे एक थाली में आप चावल लेते हैं, रोटी लेते हैं, सब्जी लेते हैं, सलाद लेते हैं, छाछ लेते हैं, घी लेते हैं, मीठा लेते हैं, तब वो एक संपूर्ण थाली तैयार होती है। उसी तरह योग आसन अभ्यास है, प्राणायाम है, रिलैक्सेशन है, उन सबको एक ऑर्डर में परोसना होगा। उसके लिए स्किल चाहिए। योग गुरु धीरज चैनल पे हमने ऐसे कई सारे सीक्वेंस रखे हुए हैं। 15 मिनट ही जिनको वक्त है, 15 मिनट में कंप्लीट अभ्यास को आप कैसे कर सकते हैं। 30 मिनट ही टाइम है तो 30 मिनट के लिए है, 1 घंटे का टाइम है। योग अभ्यास क्रम नाम का एक प्लेलिस्ट बना रखा है। प्राणायाम को निर्देशन में करना है। सब लोग जाकर के कहीं सीख नहीं पाते हैं, सीखेंगे भी कहाँ, गलतियों का भरमार लगा हुआ है। तो ऐसे लोग स्वयं घर में रह करके उस निर्देशन के प्राणायाम के वीडियो को चालू कीजिए और मेरे निर्देशन में अभ्यास कीजिए। तो इस तरह का मैंने इतना सहज बना दिया, मैंने किसी को छुपाया नहीं है। कई ऐसे मठाधीश हैं कि वो आपको सिर्फ भाषण देते हैं योग के नाम पर। तो सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़ता है ना। आप कुछ भी चीज़ सीख रहे हैं तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसका फीस दीजिए, फिर वो उसके फीस के बाद आपको उसके अंदर 2 मिनट का एक वीडियो देगा। वो 2 मिनट के वीडियो के अंदर वो बता देगा कि कैसे कर रहे हैं। हमने उसके उलट हर चीज़ को ओपन कर दिया है। इतनी सारी चीज़ आप स्वयं अभ्यास करते हैं। आप देखते होंगे एक वीडियो ऑन करके आप फिटफाट पत्रकार हैं, तो उसका कारण क्या है कि आपने उस चीज़ को पकड़ा है। तो इसीलिए कोई भी सामान्य आदमी बिना मेरे पास आए भी रूपांतरित हो सकता है उसमें। हाँ, ये वाजिब तौर पे है, सामने से जो आप एक निगरानी में योग सीखते हैं उसका कोई जोड़ नहीं है। फिर भी बहुत संभावनाएं हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनको स्पाइन में डिस्क का प्रॉब्लम हो गया था, सर्जरी के लिए कहा गया था, 5-7 लाख लगता, 3-4 महीने बेड पे रहते हैं, लेकिन उनकी सर्जरी टल गई। आज कोलाइटिस था, 10 साल से लूज मोशन का शिकार है, शरीर पतला हो गया, आज वो बाहर आ गए हैं।
कोलाइटिस का वीडियो हमने जारी किया है। जो व्यक्ति कल कोलाइटिस से पीड़ित था, आज कोलाइटिस लोगों का दूर कर रहा है, इतना ट्रेंड कर दिया है। अपना बीमारी तो खत्म किया ही, दूसरों का भी आईबीएस कोलाइटिस दूर कर रहा है। तो वो रूपांतरण योग में संभव है, हर संभावनाएं संभव हो सकेगी। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, योग से ये हो जाएगा, आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाएगा, चक्र जागरण हो जाएगा, लेकिन आपको एक आसन वीडियो का वो सिखाएंगे नहीं। वो आपको बोलेंगे कि हमारे मठ आइए, और मठ में आने का उनका कोर्स इतना महंगा है कि आप सोच नहीं सकते, समान आदमी पहुंच नहीं पाता। एक व्यक्ति सिखा रहा है तो वो उठपटांग योग के नाम पे उछल कूद रहा है। तो दो विसंगति, एक सिखा ही नहीं रहा है, आप उनके आश्रम में जाइए, बहुत कीमती है। एक आदमी सिखा रहा है लेकिन उठपटांग सिखा रहा है। तब योग का जो मध्यम मार्ग है, जो इसे कहा गया, श्री कृष्ण ने कहा समत्वम योग उच्यते, कि जो बीच का रास्ता है वो योग है। इसीलिए बीच में हम मध्य मार्ग लेकर के वशिष्ठ योग आ गया है कि जो आना चाहे उनके लिए भी, जो नहीं आ सके उनके लिए भी सर्वोत्तम व्यवस्था है। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान बुद्ध ने भी मध्य मार्ग ही प्रशस्त करने की बात कही थी कि मध्य मार्ग ही सबसे बढ़िया मार्ग है। और मुझे लगता है कि ये चीज़ें अब ये इतना गहन है, इतना डूबने वाली बात है। जैसे आपने शुरुआत में जो बात कही कि हम यहाँ पर होते हुए भी नहीं हैं, जैसे इंग्लिश में उसको बड़ी यूज़ करते हैं। हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो टीचर बोलती थी कि भाई यू आर फिजिकली प्रेजेंट बट मेंटली एब्सेंट, कि तुम हो तो यहाँ पर यहाँ होकर भी नहीं हो। और इसी के ऊपर बाहर के लेखक जो हमारे योग की किताबें पढ़ पढ़ के वो इंग्लिश में किताबें लिखते हैं जिसके अंदर माइंडफुलनेस की बात होती है, और वही चीज़ हमें वो सिखा रहे हैं। और वो बिक्री भी बहुत, वो तो वर्ल्ड बेस्ट सेलर हो रही है, उस पर रॉयल्टी लग रही है उसकी कोई चीज़। देखिए उसमें भी हम लोगों ने एक परिवर्तन लाया है। अभी पेंगुइन इंडिया के तहत एक किताब मुझे लिखने के लिए कही गई, तो हमने लिखा, उसका नाम है योग संजीवनी। कहा गया कि हिंदी में 5,000 किताबें नहीं बिकी, हिंदी का पाठक पढ़ता भी नहीं, अच्छी चीज़ें दी नहीं जा रही हैं। और योग संजीवनी जैसे ही मार्केट में आया 10,000 किताबें बिक गई। तो उसका मकसद क्या था कि और जाकर के आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे किताबें अवेलेबल हैं, आप पढ़िए रिव्यू। तो लोगों को कहा जा रहा है कि जो बड़े बड़े योगा मठाधीश हैं उन लोगों ने भी इतने सहजता से संपूर्ण ज्ञान को नहीं रखा है। आप बड़े बड़े किताबें ले आइए, आप 3 दिन नहीं पढ़ पाइएगा। और मेरा दावा है कि योग संजीवनी आप 3 दिन में खत्म करने का सोचने लगेंगे, क्योंकि उसमें इतनी रुचि है, उतना आनंद है, इतनी सहजता सरलता से पूरे साइंस को सामने रख दिया गया। और उसके पीछे संदर्भ है, हमारी व्यक्तिगत साधना का निचोड़ है ही, और जितने ऋषि मुनियों के श्लोक्स हैं शास्त्रों से, कई सारे ग्रंथों के निचोड़ को पेश कर दिया गया। जैसे गीता सार आप पढ़ते हैं, उसी तरह योग संजीवनी योग का गीता सार है। तो अगर वो, हमारा मकसद किताबें बेचना नहीं है, हमारा मकसद है कि ज्ञान को इतना सहज रूप से सबके पास पहुंचा दिया जाए कि कोई आपको ठग ना सके। एक बार आपको सोने की परख हो जाए तो क्या मैं तांबा आपके हाथ में थमा के भाग पाऊंगा? तो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि योग की बारीक साइंटिफिक लॉजिकल समझ कैसे आपके अंदर पिरो दिया जाए, फिर मेरा काम आसान हो जाएगा, आपको कोई ठग नहीं पाएगा, तो आप भी रूपांतरित हो जाएंगे। तो योग के नाम पर जो कुछ भी चल रहा है, एक समान समझ वाला व्यक्ति साधारण रूप से समझ सकता है कि अगर योग घर घर पहुंचा है तो इतनी बीमारियां क्यों हैं, क्यों एक व्यक्ति हजारों करोड़ रुपए का जड़ी बूटी बेच पा रहा है, अगर योग इतने अच्छे तरीके से पहुंच गया है। तो क्या होता तो जरूरत बात करूंगा तो आपत्ति होती है। तो मैं किसी व्यक्ति विशेष का विरोधी नहीं हूं, मुझे लगता है कि मैं योग का साधक हूं, योग का स्टूडेंट हूं। तो अगर आप में योग में कुछ गड़बड़ी आएगी तो आपको लगेगा कि कुछ कदम तो हमें उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, अब आखिरी चरण में हम पहुंच चुके हैं। गुरुवर, एक चीज़ और, कुछ लोग जो आपसे जुड़ना चाहते हैं इस माध्यम से, वो किस तरह से आपसे जुड़ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, क्या कुछ है वो थोड़ा आप बताएं। कई है, सबसे पहला माध्यम तो है कि YouTube है, जहाँ पर आप कई सारी चीज़ों को देख के सीख सकते हैं। हर तरह की बीमारियों के लिए वीडियो बना हुआ है, आसन का बना हुआ है, प्राणायाम का बना हुआ है, रिलैक्सेशन टेक्निक का बना हुआ है। सीधे फेसबुक पे हम लोगों ने ग्रुप बनाया है ताकि जो साधक नियमित अभ्यास करते हैं, योग गुरु धीरज स्पिरिचुअल क्लब करके, वहाँ स्वयं वो अपनी तस्वीरें पोस्ट कर सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब में आप मुझे देख पाते हैं, मैं आपको नहीं देख पाता हूँ। तो उसका विकल्प हमने निकाला कि आप आकर के स्वयं योग गुरु धीरज स्पिरिचुअल क्लब फेसबुक पर है, उसमें पोस्ट कीजिए अपने साधना की पिक्चर और वीडियो को। और कभी बार आवासीय शिविर भी हम लोग करते हैं, आप आश्रम से कनेक्ट में रहें
और अगर आश्रम से कनेक्ट रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि बीच बीच में शिविर कब है, तो उस शिविर में आते हैं, वहाँ से आप सीख सकते हैं। और जो ज़रूरत जगह है जहाँ पर भी, अभी जैसे अब हम इंदौर में हैं तो यहाँ के साधक कई जगह शिविर संपन्न कर रहे हैं, तो ऐसे तमाम जगह पे से भी हम कनेक्ट हो रहे हैं लोगों से। बिल्कुल, और हम इसी उम्मीद के साथ में कि आपका आने वाला कल जो है आज से भी बेहतर हो, और जो वशिष्ठ योग गुरु जिनका एक आप कहते हैं ना कि एक ख्वाब, एक स्वप्न लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं, वो सच्चाई धरातल पर, वास्तविकता लोगों तक पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और हमसे बात की। और जाते जाते आखिरी एक संदेश यही है कि जिस तरह से श्री कृष्ण कहते हैं कि बीच बीच के समय में योग आता रहा और गुम होता रहा, और फिर उसको कहा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, मैं उसी योग को फिर से कह रहा हूँ जो लुप्त हो गया है। बुद्ध आए, उन्होंने भी कर्मकांड के बीच में सनातन संस्कृति को फिर से परोसा। तो अभी आधुनिकता काल में योग के नाम पर जो एक्सरसाइज, उछल कूद, दंड बैठक की कुसंस्कृति आ गई है, उस बीच आप स्वयं अपने उद्धार के लिए सनातन योग संस्कृति की तरफ बढ़िए, क्योंकि ये आपके हमारे हित में है। और इसके संदेश को इस वीडियो के साथ भी आप घर घर गली गली पहुंचाइए। धन्यवाद, और आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने इतने अच्छे तरीके से योग सब्जेक्ट को दर्शकों के कल्याण के लिए सामने रखा। बिल्कुल बिल्कुल, और हम भी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने वक्त निकाला, समय निकाला, और बहुत सारी भ्रांतियां और मिथक जो मेरे मन में भी थे और शायद दर्शक मित्रों के मन में भी होंगे, वो भी आपने तोड़े। तो हमारे साथ योग गुरु धीरज थे, जिन्होंने बहुत स्पष्टता से इस बात को कहा कि कैसे योग को मार्केटिंग के जरिए जो परोसा जा रहा है, आपकी थाली में जो परोसा जा रहा है उसे देखिए, उस भाव से आप उसे अनुभव कीजिए, खुद तौलिए, और फिर तौलने के बाद में जब आप सही योग करेंगे तो सनातन संस्कृति की जो भेंट हमें हमारे पूर्वजों से मिली है वो सही तरीके से आप तक पहुंचेगी। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।